नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे उस एफआईआर के बारे में जो जी न्यूज़ के चीफ एडिटर सुधीर चौधरी के ऊपर की गई है। और साथ ही साथ दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि केरल में हुई एफआईआर का जम्मू कश्मीर से क्या कनेक्शन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। दोस्तों आजकल कुछ ताकतें मीडिया को सच बोलने से रोकने और मीडिया की आवाज़ दबाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब इसी कड़ी में जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले में बताया गया है कि वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ ये कार्रवाई 11 मार्च को ब्रॉडकास्ट हुए डीएनए प्रोग्राम के कारण की गई है। उन पर आरोप है कि अपने शो में उन्होंने एक विशेष कौम को अपमानित किया है। अब उसे धार्मिक मोड़ दिए जाने की कोशिश की जा रही है। इस बात की जानकारी जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी खुद ही ट्वीट पर दी थी। उन्होंने लिखा कि सच्चाई दिखाने के बदले ये रहा मेरा पुलित्जर प्राइज़, पत्रकारिता क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार। प्रमाण साझा कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ केरल पुलिस द्वारा गैर जमानती धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है। ये इनाम मुझे सच उजागर करने के बदले मिला है। ये मीडिया के लिए एक साफ संदेश है। अगर आप दशकों पुरानी तथाकथित सेक्युलर रेखा पर घुटने नहीं टेकोगे तो आपको जेल के भीतर डाल दिया जाएगा। इसके बाद लोगों को इस घटना का पता चला। पत्रकार सुधीर ने आगे बताया कि ये इनाम मुझे जम्मू में जमीन जिहाद और केरल में ऐसी ही खबर दिखाने के खिलाफ सीएए प्रदर्शन, पीएफआई की फंडिंग और शाहीन बाग में घुसने के कारण दिया गया है। मेरे मन में कानून के प्रति आदर है, लेकिन ये साजिश मुझे नहीं रोक पाएगी। बता दें कि सुधीर चौधरी ने क्लियर बता दिया है कि वे इसके पीछे हटने वाले नहीं हैं। असल में 11 मार्च जी न्यूज़ पर सुधीर चौधरी के डीएनए में एक चार्ट दिखाया गया था जिसमें उन्होंने जिहाद के अलग अलग रूप बताए थे। इस चार्ट के माध्यम से देश में हो रहे गलत कामों और षड्यंत्र को समझाने की कोशिश की गई थी। इस शो के बाद सोशल मीडिया समेत कई जगहों पर इस कारण उन पर कट्टरपंथियों व सेकुलरों ने पॉइंट करना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। कुछ ने यह भी कहा था कि उनके खिलाफ रिपोर्ट कर चुके हैं। इसके बाद पत्रकार सुधीर चौधरी को देश की जनता और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त समर्थन भी मिलने लगा। लोगों ने सुधीर को समर्थन देने के लिए कई ट्विटर थ्रेड भी चलाया, जिनमें आई सपोर्ट सुधीर चौधरी और सुधीर चौधरी थ्रेड मुख्य रहे। देश की जनता और सोशल मीडिया द्वारा मिल रहे इस प्यार को और समर्थन पर सुधीर चौधरी ने सभी को धन्यवाद भी दिया। सुधीर चौधरी ने लोगों को धन्यवाद देते हुए लिखा कि आज का दिन समाप्त करने से पहले इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं सबको जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब मेरी सबसे बड़ी शक्ति हैं। आपके समर्थन ने मेरी हिम्मत कई गुना बढ़ा दी है। ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कल नया दिन होगा। सुधीर चौधरी ने इस समर्थन की कल्पना भी नहीं की होगी। जी न्यूज़ ने यह सवाल पूरे देश से किया है, क्या जिहाद के खिलाफ जी न्यूज़ को ताल नहीं ठोकनी चाहिए? अगर जिहाद के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश हो रही है तो क्या हमें चुप रहना चाहिए था? अगर जम्मू में ज़मीन जिहाद की साजिश हुई, सरकारी ज़मीन पर संप्रदाय के आधार पर कब्जा करके ज़मीन जिहाद हुआ, तो हमें आंख बंद करके बैठ जाना चाहिए था? केरल अगर लव जिहाद के नाम पर हिंदू ईसाई लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है और उनको आतंकी साजिश के तहत धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसका एनआईए ने भी जिक्र किया है, तो क्या हमें भी धृतराष्ट्र बनकर बैठ जाना चाहिए था? जनसंख्या जिहाद के नाम पर अगर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है तो हमें अपने होठ सिल लेने चाहिए। अगर कट्टर जिहाद के नाम पर देश में जगह जगह आतंकी हमले हो रहे हैं तो हमें भी इस जिहाद पर खामोश रहना चाहिए। अगर इन सभी सवालों का जवाब नहीं में है तो ध्यान से सुन ले, ये जिहादी गैंग इस तरह की एफआईआर जी न्यूज़ को जिहाद का सच दिखाने से नहीं रोक सकती। दोस्तों करीब 2 महीने पहले जी न्यूज़ डीएनए में ज़मीन जिहाद की बात की थी और आज उसका जवाब देने के लिए एफआईआर जिहाद की शुरुआत हो गई है। जी न्यूज़ हम सबके सामने 2 विकल्प रखना चाहता है। आप सच सामने रखने जी न्यूज़ को चुनना चाहते हैं या फिर जिहाद के नाम पर नफरत और झूठ फैलाने वाले को? ये सीधे सीधे जिहाद वीएस जी है। दोस्तों सुधीर चौधरी जी आगे कहते हैं, जिहाद का नाम लेना जुर्म क्यों? हमने सिर्फ ज़मीन जिहाद का ही सच नहीं दिखाया, बल्कि हमने लगातार उन लोगों को एक्सपोज किया जो देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं। ये सच दिखाना ही हमारा सबसे बड़ा गुनाह है और आज हमने खुद अपने गुनाहों की एक लिस्ट तैयार की है, क्योंकि अगर सच दिखाना अपराध है, हम बार बार ये अपराध करते रहेंगे, फिर चाहे इसकी हमें जो सज़ा दी जाए। ये एफआईआर केरल के एक वकील ने दर्ज कराई है। ये वकील केरल में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन यानी एआईवाईएफ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। एआईवाईएफ वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाली एक संस्था है। ये संस्था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई का यूथ आउटफिट है। केरल में वामपंथी गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है, जिसका सीपीआई भी एक हिस्सा है। यानी केरल में इस व्यक्ति की पार्टी की ही सरकार है।
अब आप समझ सकते हैं कि किसी राज्य में जिस व्यक्ति की सरकार होगी वो क्या क्या कर सकता है। वो बिना तथ्यों के आपके खिलाफ एफआईआर कर सकता है और आप पर मनगढ़ंत आरोप लगा सकता है। लेकिन आप बदले की इस कार्रवाई की वजह भी जान लीजिए। इस साल 11 मार्च को डीएनए में जी न्यूज़ के एक ऐसा सच दिखाया था जिस पर वर्षों तक पर्दा डालकर रखा गया था। जी न्यूज़ ने अपने शो में सारे तथ्यों और सबूतों के साथ ये बताया था कि कैसे जम्मू कश्मीर में एक कानून की आड़ में और धर्म के आधार पर जनसंख्या को बदलने की कोशिश होती रही और सरकार इसे रोकने की बजाय प्रोत्साहन देती रही। जी न्यूज़ ने आपको तथ्यों के साथ ये सच बताया था कि कैसे सरकारी ज़मीन पर मालिकाना हक देने वाली रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसाए गए, जबकि कश्मीर में सिर्फ 5,000 लोगों को बसाया गया था। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदू बाहुल्य जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी ज़मीन का कब्जा दिया गया, उनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। इसी तथ्य के आधार पर जी न्यूज़ ने यह सवाल पूछा था कि क्या इतने वर्षों तक जम्मू के हिंदू बाहुल्य आबादी को मुसलमान आबादी से बदलने की साजिश होती रही। उसी शो में जी न्यूज़ ने जिहाद एक चार्ट भी दिखाया था और बताया था कि कैसे एक तरफ आतंकवादी कट्टर जिहाद फैला रहे तो दूसरी तरफ कुछ लोग वैचारिक जिहाद फैलाने में जुटे थे। सुधीर चौधरी पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ पूरे देश में प्रतिक्रियाएं आई है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है, कुछ लोग अगर जम्मू कश्मीर में दिखाई गई जीत पर केरल में केस करते हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। जो लोग जिनसे प्रभावित होकर केस करते हैं उन्हें मीडिया की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। मीडिया को अनावश्यक दबाएंगे, इससे किसी की राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी। अब लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं वहां वहां मीडिया और पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। केरल में कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार है, ऐसे में सुधीर के खिलाफ केरल में यह कार्रवाई सारा मांजरा बयां कर देता है। ठीक महाराष्ट्र में भी कांग्रेस समर्थित उद्धव सरकार रहते समय पत्रकार अर्णव गोस्वामी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट को हम यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों हमारा चैनल आपको देश की हर खबर से अपडेट रखता है और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।